आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। इन चैप्टर को पढ़ने से सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कहानी की ओर जाते हैं। कल जब मैं मार्केट गया था तो कुछ एप्पल और कुछ बनाना खरीद के लाया। कुछ एप्पल और कुछ बनाना खरीद के लाया जिसका कॉस्ट जो था हमारा कितना था 170 रुपीज़ था। अब यहाँ से देखिए हम लोग लेट करते हैं कि हम जो एप्पल लाए x kg एप्पल लाए और यहाँ पे बनाना हमारा y kg खरीदे जिसका कॉस्ट हमारा कितना हुआ 170 रुपीज़ हुआ। अब हमारा क्या पॉसिबिलिटी होता है, एप्पल हमने कितना कर kg कितने कॉस्ट से हम लोग खरीदा होगा, कितने रुपए कॉस्ट से। तो सपोज करते हैं हम लोग एप्पल 100 रुपीज़ का खरीदे तो हम बनाना कितने का खरीदे 70 रुपीज़ का। ये दोनों मिलके कितना हो जा रहा है 170। दूसरे केस में हम लोग लेट करते हैं, सपोज करते हैं जो हम लोग एप्पल खरीदे वो कितने रुपीज़ का खरीदे 50 रुपीज़ का खरीदे तो बनाना हमारा कितना हो गया 120 रुपीज़ हो गया। वैसे ही एक केस में हम लेट करते हैं, एप्पल हम लोग क्या किए 40 रुपीज़ का खरीदे तो बनाना हमारा कितना हो गया 130 रुपीज़ का हो गया। एप्पल हमारा 160 रुपीज़ का खरीदे तो बनाना हमारा क्या हो गया 10 kg 10 रुपीज़ हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन जो हो रहा है क्या हो जा रहा है इनफिनाइट, मतलब बहुत सारा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन हो जा रहा है। यहाँ पे यदि कोई पूछे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितना सोल्यूशन होगा तो वो कितना होगा इनफिनाइट। इससे पहले हम लोग को यह जानना होगा यह इक्वेशन कैसा है। यहाँ पे देखिए इस पे पावर क्या है 1 है, इस पे पावर क्या है 1 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस पे हमारा पावर यानी जिस पे हमारा पावर क्या हो, जिस इक्वेशन पे पावर क्या हो 1 हो, वह इक्वेशन कैसा कहलाता है हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाता है। और यहाँ पे हमारा क्या वेरिएबल कितना है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल 2 है तो यह इक्वेशन कैसा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। यहाँ से हम लोग समझने से पहले जब भी हमारा जितना वेरिएबल होता है किसी इक्वेशन में, सपोज दैट हमारे यहाँ लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग को फिक्स सोल्यूशन के लिए हम लोग को कितना चाहिए 2 इक्वेशन हमेशा चाहिए। इसीलिए जो हम लोग यह चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं यानी जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, जनरल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसको हम लोग लिखते हैं ax + by + c = 0। ये क्या है हमारा जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आप लोग याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये हमारा ऐसा है। यदि हम लोग यहाँ पे क्या बात करें पेयर में, यदि हमारा पेयर में बात करें, पेयर यानी 2 इक्वेशन होनी चाहिए तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या सपोज करते हैं a1x + b1y + c1 = 0। दूसरे ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन पहला हो गया जिसका हमारा जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा हो गया। और ये हमारा लीनियर इक्वेशन दूसरा है जिसका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म जो है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों कैसा इक्वेशन है, ये कैसा है हमारा पेयर में है, ये हमारा कैसा है पेयर में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम लोग बात करें पेयर में वहां पे हमारा क्या होना चाहिए 2 एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए जिसका हमारा जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन, जनरल फॉर्म हम लोग पढ़ लिए। अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसके सोल्यूशन के बारे में कि उसका सोल्यूशन कितने तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का
हम लोग सोल्यूशन तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला जो है हमारा वह क्या है, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि। दूसरा हमारा जो है सब्स्टिट्यूशंस मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा मेथड जो है वो हमारा एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। यहाँ हम लोग तीनों मेथड के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन जो निकालते हैं। अब हम लोग पेयर का बात कर रहे हैं। अब जो चीज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अभी पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके सोल्यूशन निकालने के बारे में। तो इसका सोल्यूशन जो हम लोग सबसे पहला मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि से कैसे निकालेंगे। इस मेथड को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि यह चैप्टर जो है हमारा वह कैसा है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण। यहाँ पे जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा यानी एक स्ट्रेट रेखा में बनेगा। ये चीज आप लोग को याद रखना है। दूसरा, अब जब भी हम लोग बात कर रहे हैं पेयर में, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा दो रेखा बनेगा। ग्राफ में क्या होगा, दो लाइन बनेगी। तो दो लाइन बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, पहला लीनियर इक्वेशन का लाइन ऐसा बन जाए, दूसरा लीनियर इक्वेशन का लाइन ऐसा बन जाए। पहला लीनियर इक्वेशन का लाइन ऐसा बने और दूसरा, यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। याद रखिएगा, मतलब प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ पे दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है यानी प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करें, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सोल्यूशन मात्र एक देगी। यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वन सोल्यूशन होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा, कि दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, यानी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो और लीनियर इक्वेशन सेकेंड का हमारा ग्राफ ऐसा हो। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। यदि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहीं मिल ही नहीं रही है एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या देगा, कैसा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। याद रखिएगा, जब भी ऐसा हमारा ग्राफ बनता है तो उसका कैसा सोल्यूशन निकलेगा, नो सोल्यूशन, उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। तीसरा केस हमारा दोनों ग्राफ बनने का यानी दोनों लाइन बनने का, लीनियर इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ बनने का क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों लीनियर इक्वेशन का लाइन यानी दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए यानी कोइंसिडेंट हो जाए। जब भी ऐसा हो, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और लीनियर इक्वेशन सेकेंड दोनों हमारा क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। जब भी ऐसा हो तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी इसके कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। यानी इसके हल कैसे होंगे, अनंत यानी बहुत सारा। अब देखिए, सोल्यूशन मतलब जहां इंटरसेक्ट करेगा उतना ही सोल्यूशन। यहाँ देखिए ओवरलैप, यहाँ भी सोल्यूशन, 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 यहाँ भी सोल्यूशन। तो ये हमारा कितना सारा सोल्यूशन देगा। तो जब भी हमारा ऐसा केस बनेगा वहां पे क्या होगा, अनंत हल यानी इनफिनाइट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ से कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब सबसे बड़ी बात हमारे मन में उठती है कि हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे देखेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो रहा है, कैसे देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। तो सबसे पहले अब हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो अब सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का। पहला लीनियर इक्वेशन का है जो हमारा इक्वेशन x + y = 3 और दूसरा लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास x + 3y = 15। ये दो लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोगों को दोनों लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और लीनियर इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों का हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए सपोज इसमें कुछ नहीं करना आपको, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है, दो लाइन खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने दो लाइन खींच दिया, x और y। एक बार क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं यानी x + y = 3 की बात कर रहे हैं।
एक बार आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x को 0 के बराबर कर देना है, एक बार क्या करना है, y को 0 के बराबर कर देना है। सबसे पहले हम लोग x को 0 करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, x को 0 किया, अब x को, ये हमारा 0 हो गया तो y किसके बराबर हो जाएगी, y हमारी 3 के बराबर हो जाएगी। दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, दूसरे केस में क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 करते हैं। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब देखिए y 0 हो जाएगा तो हमारा x किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखते चलिएगा, उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन सेकंड में हम लोग करते हैं, लीनियर इक्वेशन सेकंड में करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 लाइन खींच देना है इसे, यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जैसे इसमें किए थे, इस इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू हम लोग 0 करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 कर रहे हैं। तो अब देखिए x की वैल्यू 0 हो गई तो अब क्या होगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 15 डिवाइडेड 3 यानी y की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ। अब देखिए तो अब क्या बताए थे दूसरे केस में, इसी क्वेश्चन में क्या करना है, y की वैल्यू 0 कर देनी। y की वैल्यू हम लोग जैसे 0 किए तो x किसके बराबर हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू जैसे 0 किए, x किसके बराबर, 15 के बराबर। y की वैल्यू जैसे 0 किए हम लोग, y हमारा 15 हो गया। अब देखिए सपोज दैट, अब हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ये देखिए सपोज दैट, ठीक है, मैनुअली कर रहा हूँ। अब देखिए ये क्या होता है हमारा ग्राफ में, याद रखिएगा ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, याद रखिएगा। अब देखिए ये क्या होता है हमारा ओरिजिन, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 होती है और वाई एक्सिस की भी पॉइंट 0 होती है। अब हम लोग क्या होता है, राइट साइड में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। उसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि देखिए इस सब में हाईएस्ट x की वैल्यू कितनी है, 15, वो भी क्या पॉजिटिव में, तो अब हम लोग 15 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक आ गई आपकी, ठीक है। अब देखिए y की कितनी हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे देखिए y की कितनी हाईएस्ट वैल्यू है, 5 तक चलते हैं, वो भी क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। अब देखिए सबसे पहले केस में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट पे देखिए x 0 था तो y क्या थी, 3। अब देखिए x 0 और y 3, अब देखिए x तो हमारा क्या होगा, 0 कहाँ, यहाँ पे दोनों 0 होता है, x भी और y भी, और यहाँ पे y क्या है हमारा 3, तो ये पॉइंट हमारा 0 और 3 कौन सा पॉइंट बता रहा है, ये वाला 0,3 ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे x3 है और y 0, x एक्सिस पे 3 जाइए, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है y, हमारी y देखिए y का कुछ हाइट उठा नहीं उठा, ये 0 है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये 0 और 3। अब इस 2 लाइन को हमारा क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, इस 2 लाइन को, ये 2 लाइन मिल गया, ये 2 लाइन मिल गया। अब देखिए ये 2 लाइन जो मिला है हमारा, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है। अब हम लोग दूसरे लीनियर इक्वेशन के तरफ चलते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा, ये वाला था, इसमें देखिए x 0 और y 5, x देखिए यहाँ पे 0 और y क्या है 5, ये हुआ हमारा 0 और 5, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सेकंड में दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं, x हमारा क्या है, x हमारा 15 है और y कितनी है हमारी, यहाँ पे 0 है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, समथिंग देखिए कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये कहीं ना कहीं देखिए आगे चल के हमारा इंटरसेक्ट करेगा।
देखिए ये दोनों लीनियर इक्वेशन का हमारा ग्राफ बन गया, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और लीनियर इक्वेशन सेकंड। इसका जब हम लोग लाइन मिलाए तो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग यहाँ पे आके लीनियर इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी लगभग मेरा एक्यूरेट ग्राफ पेपर पे यह है ही नहीं, तो मैं ये लगभग आपका यहाँ ये पॉइंट क्या है, देखिए एक्स एक्सिस का ये यहाँ पे पॉइंट क्या है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लगभग -3 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 6 पे कर रहा है। तो अब क्या हो गया, जहां पे इंटरसेक्ट, अभी हमने क्या बताया था, जिस पॉइंट पे हमारा दोनों इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट करेगी वह पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन ऑफ द किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन किसका होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का होगा। तो यहां पे क्या हो गया, -3 और 6 क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा -3 और 6 क्या सही है। इन दोनों इक्वेशन में, ये दो इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और लीनियर इक्वेशन सेकंड, इस दो पॉइंट में हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। पहला लीनियर इक्वेशन क्या था हमारा, x + y = 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -3, y की वैल्यू क्या है, 6, तो -3 और +6 क्या होगा, 3, तो मतलब क्या हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है LHS = RHS, तो ये हमारा क्या है, सही है। चलिए अब दूसरे इक्वेशन में भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा यह वैल्यू सही है या नहीं। दूसरा इक्वेशन क्या था, x + 3y = 15, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 6, 3 × 6, ये देखिए ये क्या हो गया, -3 + 18, यह वैल्यू जो दे रहा है किसके बराबर, 15 के बराबर, यानी हमारा LHS = RHS। तो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है कि ये सोल्यूशन हमारा सही है। यह एक्यूरेट ग्राफ पे नहीं बना पाया, लेकिन हमारा सोल्यूशन -3 और 6। अब आप लोग को यहाँ से ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को देखते हैं, एक पहले इक्वेशन में x को 0 के बराबर रखते हैं, उससे हमारा y की वैल्यू निकल जाती है। दूसरे बार क्या करते हैं, दूसरे केस में करते हैं y की वैल्यू 0 रखते हैं, उससे हमारी x की वैल्यू आ जाती है। उससे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को नोट करके, दोनों कोऑर्डिनेट के पॉइंट को लिख के हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, वह हमारा क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो जाता है। फिर दूसरे केस में भी दूसरे ग्राफ के लिए हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, जहां पे हमारा क्या होगा, इंटरसेक्ट कर गया, वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यदि हमारा दोनों पैरेलल रह गया तो उसका हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, यानी नो सोल्यूशन। और एक केस में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पे ग्राफ हो सकता है ओवरलैप कर जाए, जिसको हम लोग कोइंसिडेंट, यानी उसका कैसा सोल्यूशन होगा, फिनाइट, यानी उसके कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। यहां से हम लोग को ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड जो हम लोग को पढ़ना है वह क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे हम लोग। वह क्या है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सपोज दैट आपका यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, 3x + 5 = 6, दूसरा इक्वेशन दिया है x + 2y = 3। ये हम इसको सपोज करते हैं, ये पहला इक्वेशन, ये इसको सपोज करते हैं दूसरा इक्वेशन। इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मतलब यानी एक इक्वेशन से हम लोग x या y की वैल्यू निकालेंगे और वह हम लोग x और y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहां पे हमारा क्या होगा, जिस इक्वेशन में पुट करेंगे वहां पे हमारा वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगी, यानी या तो x बचेगी या तो y बचेगी। हम करके दिखाते हैं आपको। सपोज दैट यहाँ पे हमारा दूसरा इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x = क्या लिख सकते हैं, 3 - 2y, इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। पुटिंग, यहाँ पे हम लोग मैथ के लैंग्वेज भी लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन, अब इसको हम लोग किस में पुट कर देंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसका, x की वैल्यू। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x + 5 = 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या निकली है, 3 - 2y
प्लस 5 इक्वल्स टू 6। अब देखिए ये क्या यहाँ पे प्लस है। अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ये क्या हो गया 9 माइनस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व कीजिए आगे। ये क्या इधर लिख रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया आपका, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया 9 प्लस 5 14 माइनस 6y इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहाँ क्या हो गया माइनस 6y, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस में -8, ठीक है, -14 माइनस 6 क्या हो गया -8 हो गया आपका। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगी यहाँ से -8y -6 यानी 4/3। y का वैल्यू क्या निकल गया 4/3। अब इस 4/3 को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए। इस 4/3 को क्या हो गया किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए पुटिंग y इक्वल्स टू 2/3 किसमें हम लोग इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट करके देखते हैं क्या y इक्वल्स टू 4/3। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x प्लस y के जगह हम लोग क्या रख दिए 4/3 इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या होगी x प्लस 8/3 इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल्स टू 3 माइनस 8/3, यहाँ पे क्या हो गया 9 माइनस 8/3 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3। अब यहाँ पे जो हमारा क्या निकला x किसके बराबर हो गया, ध्यान से देखिए x किसके बराबर 1/3 और y किसके बराबर हो गई 4/3। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा ये सोल्यूशन सही निकला है कि नहीं। तो हम लोग किसी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या हो गई 1/3, y की वैल्यू क्या हो गई 4/3। तो ये हमारा क्या हो गया 1/3 प्लस 8/3। यहाँ से देखिए हम लोग को एलसीएम लेके ये क्या हो गया 9/3 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला ये हमारा सही है। सब्स्टिट्यूशंस मेथड में क्या करते हैं हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन को, वो दूसरे उस वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करके उससे हम लोग क्या करते हैं x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इस मेथड से हम लोग सीख गए कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब हमारा तीसरा मेथड जिसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वह हमारा क्या है एलिमिनेशन मेथड। याद रखिएगा एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड क्या है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड को, इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से अब हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज दैट हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 और दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या करना है हमको, याद रखिएगा जो एक किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ेंगे, दोनों में से किसी x या y किसी एक वेरिएबल को देखेंगे, उसको क्या करेंगे एक दूसरे से जो उसका क्या है कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है 3 है और इस y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 4 है तो इस पूरे कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है तो इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारा नया इक्वेशन जो बना क्या बना, ये 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 6000। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए ये क्या हो गया 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हम लोग को सब्सट्रैक्ट, देखिए एक दूसरे से घट के कोई भी हमारा टर्म्स 0 हो जा रहा है तो वहां पे हम लोग साइन उसके नीचे वाला चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए -12 ये दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा, ये कट के तो 0 होगा नहीं, 27x 28x ये तो 0 होगा नहीं, तब हम लोग साइन चेंज करेंगे नीचे। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है तो इसको साइन निगेटिव से चेंज करें। इसके आगे क्या है माइनस है तो इसके आगे प्लस कर देंगे।
इसके आगे क्या है, प्लस है तो इसका साइन माइनस कर देंगे। अब देखिए -12y प्लस 12y, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, इलिमिनेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 27x माइनस 28x, अब क्या हो गया, ये इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -x। अब देखिए यहाँ से 6000 माइनस 8000, ये क्या हो गया, -2000। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2000। अब इस x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। पहला इक्वेशन ये था हमारा, दूसरा इक्वेशन ये था, इन दोनों इक्वेशन में किसी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, ये था हमारा पहला इक्वेशन। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्या आई है, 2000, इसको पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ 4y इक्वल्स टू 2000। यहाँ से देखिए अब हम लोग, ये क्या हो गया हमारा 18000 के बराबर, और ये क्या हो गया -4y इक्वल्स टू 2000। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, -4y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1600, y इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 18,000, ये सॉरी 1600 नहीं 16,000 सॉरी, तो y इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 4000। यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये हमारी वैल्यू निकल गई है, ये हो गया 14 16, हाँ ठीक है। x की वैल्यू इस इक्वेशन का क्या निकला 2000 सोल्यूशन जो निकला, और y की वैल्यू क्या निकली 4000। ये इस तरीके से हम लोग बेसिकली इसको एलिमिनेट करते हैं। आपको याद रखना है किसी एक वेरिएबल को, सपोज डेट यदि हम लोग x को यहाँ पकड़ते तो इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 9 से। यहाँ पे हम लोग y वेरिएबल को पकड़ के क्या किए, इसको क्रॉस, देखिए इसके कोफिशिएंट क्या है 3 है तो यहाँ से 3 से, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन में करके एलिमिनेट करने का ये हमारा तरीका है। और इसी मेथड से विलोपन विधि के द्वारा हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसका, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग ग्राफ ना बनाएं, उसका सॉल्यूशन ना निकालें, तो उसके अलावा हम लोग कैसे यहाँ पे बता सकते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा या बहुत सारा यानी इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, या कोई भी सॉल्यूशन उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नहीं निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं, यह तरीका हमारा है स्टैंडर्ड इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लिखने का, जो कि हम लोग बताए थे क्या, a1x प्लस b2y प्लस सॉरी b1y, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये क्या है b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और हमारा दूसरा जो लीनियर इक्वेशन वो क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यदि हम लोग इसके रेशियो को लिखेंगे तो क्या, यहाँ पे हम लोग a1 बाय a2 कह सकते हैं, या यानी b1 बाय b2 यानी c1 बाय c2, ऐसे इसके हम लोग रेशियो को निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए हम लोग यहाँ पे यदि हमारा a1 बाय a2 का रेशियो क्या हो, b1 बाय b2 के रेशियो के बराबर नहीं हो, तो वो कैसा देगा, वो हमारा वन सोल्यूशन, यानी वह कैसा सोल्यूशन होगा जिसका सोल्यूशन कैसा निकलेगा, मात्र एक हल, यानी यूनिक सोल्यूशन जिसका एक ही हल निकलेगा। जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 बाय a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के बराबर होता है, तो वह मात्र एक सोल्यूशन देती है, यानी यूनिक सोल्यूशन देती है। और जो हमारा सोल्यूशन देता है, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन देता है, उसको हम लोग कैसा कहते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा सोल्यूशन नहीं देती है, उसको हम लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या एक सोल्यूशन दे रहा है, तो ये कैसा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट होगा। और कितना सोल्यूशन दे रहा है, बस एक ही सोल्यूशन दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन, यानी ऐसा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संगत तथा एक हल। इसका रेशियो क्या हो, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो जब एक सोल्यूशन हमारा कब देता है, जब दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करे, यानी प्रतिच्छेदित
एक दूसरे को कट करें तो वह हमारा कैसा होता है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन। अब हमारा दूसरा देखते हैं, दूसरे केस में क्या होता है, यदि हमारा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो हमारा क्या हो, तीनों लीनियर इक्वेशन का बराबर हो, तो वह कैसा हमारा सोल्यूशन देता है, उस केस में हमारा इन्फिनाइट सोल्यूशन यानी बहुत सारा अनंत हल देगा हमारा। उस केस में क्या कैसा ग्राफ बनेगा, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, यानी कैसा बनाएगा, संपाती रेखा, एक दूसरे पे ही दोनों लीनियर इक्वेशन ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पे ओवरलैप हुआ, हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन देगा, तो वो कितना सोल्यूशन देगा, अनंत यानी इन्फिनाइट सोल्यूशन देगा। अब ये देखिए, ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन दे रहा है, तो इसको कैसा कहेंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन दे रहा है ये लीनियर इक्वेशन। और कितना सोल्यूशन दे रहा है, इन्फिनाइट सोल्यूशन दे रहा है। तो हम लोग रेशियो निकाल के बता सकते हैं कि कब हमारा इन्फिनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक है, अब तीसरे केस में हमारा क्या हो जाए, इसका रेशियो a1/a2 इक्वल्स हो जाए किसके, b1/b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के हो। तो ऐसे केस में हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होगा, जो दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, उस केस में हमारा पैरेलल बनेगा, यानी समांतर रेखा के तरह बनेगा। और यहाँ पे हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा। जब हमारा कोई भी नहीं सोल्यूशन देता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट विथ, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलत लिखे, इनकंसिस्टेंट विथ नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, मैनी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन, यहाँ पे हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा। बेसिकली आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखे। अगले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर का आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें हमारा बर्ड प्रॉब्लम, बेसिकली एजेज, उसके बाद फिर आपका क्या बोट एंड स्ट्रीम्स, कुछ नंबर्स के ऐसे ही सवाल होते हैं आपके। इसका क्वेश्चन हम लोग अगले बेसिकली हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि वो ये इस वीडियो का लाभ उठा पाए। थैंक यू।